बच्चों, तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन टफ लगता है तो जिस स्पेशली साइन एक्स कॉस एक्स वाला, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर्स होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये जो क्वेश्चन है वो बिना किसी फॉर्मूला के रटे हुए ओनली ऑब्जर्वेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्टकट भी यहाँ पे बताऊंगी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में, ये जो आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपका बार बार रिपीट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में करे क्या। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, इसके नीचे इसको लिख देंगे ऐसे करके, वो अलग अलग, ये इसके नीचे लिख देंगे ऐसे करके, वो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, बट ये भी इसका तरीका नहीं है। या फिर वो इसमें क्या करेंगे, मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाने लग बैठ जाएंगे, तो वो भी, इससे भी यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट ट्रिक है जो आपने पहले मोस्टली क्वेश्चंस में हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो एक रूल यहाँ पे याद रखो, वो रूल आपके दिमाग में इस तरीके का होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा दिख रहा है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है, नीचे भी साइन एक्स कॉस एक्स है, तब यहाँ पे हमको क्या करना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में तोड़ना चाहिए। मतलब नीचे साइन एक्स कॉस एक्स है तो हमें ऊपर भी साइन एक्स कॉस एक्स ही बनाना है, इस तरीके से हमें उसको तोड़ना चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को हमें चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को लिख दिया, ये मैंने न्यूमरेटर लिख दिया। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें, तो पहले मैंने कैपिटल ए लिखा, ए बी की फॉर्म आपको याद रखनी है। ए लिख करके जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। फिर प्लस हमें बी लिखना है और उसके बाद में जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। और ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये हमारा लिखने का तरीका। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट को राइट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन एक्स को कंपेयर करें, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है। तो यहाँ साइन एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, आपका 5 है। इधर अगर देखोगे तो साइन एक्स का कॉफिशिएंट कौन है, बाहर से a मल्टीप्लाई होकर आएगा तो यहाँ पे a हो गया, और यहाँ साइन एक्स का कॉफिशिएंट कौन है, b, बाहर से आएगा तो माइनस का b हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब आप यहाँ पे किसको कंपेयर करोगे, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कॉस एक्स को। तो कॉस एक्स को कंपेयर कर दो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि cos x के प्रोडक्ट में 3, यहाँ पे cos x के प्रोडक्ट में ये a आ जाएगा तो ये a हो गया, और यहाँ cos x के प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्लस का b। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो। तो b से तो b कैंसिल हो गया, 5 + 3 8 इक्वल टू आपका 2a हो गया, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगी। और 4 को अगर मैं इसमें से किसी भी इक्वेशन में रखूँ, चाहे यहाँ रख देती हूँ, है ना, यहाँ रखूंगी तो ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 + 3 यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पे रख लें तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो हमारा साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में टूट जाएगा। तो देखो ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। ये जो हमारा क्वेश्चन था वो एज इट इज लिख दिया, a की जगह पे मैंने 4 रख दिया और b की जगह पे मैंने -1 रख दिया। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर को यहाँ पे क्या कर दिया, डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में इसको तोड़ दिया। यही काम हमें करना था ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सके। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन था 5 sin x + 3 cos x था, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर आपका चेंज हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज है। तो एक्चुअल में अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेट करूंगी तो sin x + cos x से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे इजीली दिख रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट करके लिख दिया मैंने, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, यहाँ पे एक साथ करके लिख दिया, ये आ गया, और इसको जब इसके साथ में लिखा तो ये आ गया। तो देखो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है, किसका डेरिवेटिव, यहाँ पे ये sin x + cos x से sin x + cos x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, dx बचेगा। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इसमें हमने पता है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारा t है वो क्या है, sin x + cos x है। ओके, तो डेरिवेटिव निकालो तो ये dt हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का sin x, और ये हो गया dx। तो ये देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये पूरा बन गया आपका dt यहाँ से, और ये आपका sin x + cos x क्या बन गया यहाँ पे t। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/t, और ये बन गया आपका dt। ठीक है, ये यहाँ पे काम हमने कर लिया। अब 4dx का क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पे क्या बचेगा,
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये यहाँ पे x हो गया। और 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो ये आपका क्या बन गया, log t बन गया, और ये प्लस c। अब वैल्यू रखनी है t की हमें सिर्फ, तो log मॉड्यूलस ऑफ t। ओके, तो ये माइनस फिर log हो गया, मॉड्यूलस t की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर, तो sin x प्लस cos x मॉड्यूलस और प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इजी हो गया, समझ में आ गया। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन की ट्रिक यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और आपका जो सेम टाइप का न्यूमरेटर सेम टाइप का डिनोमिनेटर है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों आपको सिमिलर टाइप के लिखने हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके डेरिवेटिव यहाँ पे लिखने हैं। तो डेरिवेटिव कैसे हमने लिखे, मीन साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में ही उसको तोड़ा। डेरिवेटिव किस फॉर्म में, जैसे ये यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स जो था, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद था। तो इस तरह की फॉर्म में हमें लिखना है ताकि कोई टफ कैलकुलेशन यहाँ पे ना रहे, कोई भी आपके यहाँ पे ऐसी कोई ट्रिक, ऐसी कोई कैलकुलेशन ना आ जाए कि जिसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाए। तो बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखो हमारा कितना इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो टाइम सेविंग ट्रिक है और आप यहाँ पे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम 2026 बिकॉज ये आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। थैंक यू।